हेलो एवरीवन, आज हम लोग अपनी बायोलॉजी बुक के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे, जिस एक्सपेरिमेंट का टॉपिक है सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग को चाहिए एक प्लांट, पॉटेड प्लांट गमला में। तो उस प्लांट को हम लोग लेंगे और उस प्लांट को 1-2 दिन के लिए किसी डार्क रूम में रख देंगे। ठीक है, ये हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो प्लांट के लीव्स हैं उसने पहले फोटोसिंथेसिस किया होगा और उसमें स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो जब हम डार्क रूम में रख देते हैं तो सनलाइट उसे मिलती नहीं है, तो उस प्लांट के फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाता है। तो फिर जब हम लोग उसको 2 दिन के लिए डार्क रूम में रख देंगे, तब उसमें जो पहले से जमा हुआ ग्लूकोज है उसके लीफ में, पहले से फोटोसिंथेसिस जो वो किया है, तो उसके लीफ में जो पहले से ग्लूकोज बना हुआ है, तो वो 2 दिन में यूटिलाइज होकर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग उस प्लांट के लीफ में 2 साइड, मतलब लीफ के बीचों बीच में एक ब्लैक पेपर लगा देंगे, या हम अल्युमिनियम फॉइल का भी यूज कर सकते हैं। ब्लैक पेपर या अल्युमिनियम फॉइल वो दोनों तरफ, लीफ के ऊपर साइड भी और नीचे साइड भी, एक छोटे से पोर्शन में हम लोग लगा देंगे। उसके बाद फिर उस प्लांट को हम लोग वापस से सनलाइट में ले आएंगे और उसको 1 दिन के लिए छोड़ देंगे। और याद रहे, उसका वो लीफ का पार्ट कवर ही रहना चाहिए। बाद 1 दिन के या 2-4-5 घंटे छोड़ने के बाद उस लीफ को हम लोग वहां से तोड़ लेंगे और लीफ में जो हम लोग चिपकाए थे अपना ब्लैक पोर्शन, ब्लैक पेपर या फिर अल्युमिनियम फॉइल, दोनों साइड जो कवर अप किए थे हम लोग अपने लीफ को, उसको भी निकाल लिए। और फिर उस लीफ को हम लोग वाटर और अल्कोहल बात कराएंगे। इसमें क्या करेंगे, हम लोग एक बीकर ले लेंगे जिसमें कि वाटर रहेगा और एक और बीकर ले लेंगे जिसमें कि अल्कोहल रहेगा। अल्कोहल वाला बीकर वाटर वाले बीकर से छोटा होना चाहिए और हम लोग ट्राइपॉड स्टैंड लगाकर, वायर गेज लगाकर नीचे फायर जला देंगे उस स्प्रिट लैंप में या गैस लैंप में, और उसके बाद वाटर वाले बीकर को उस वायर गेज के ऊपर रख देंगे। जब वाटर हल्का गर्म हो जाएगा तो उसमें हम अल्कोहल वाला बीकर डाल देंगे। बीकर ही डाल देना है वाटर वाले बीकर में। तो पहले वाटर वाला बीकर, उसके अंदर अल्कोहल वाला बीकर जिसमें अल्कोहल है, और फिर उस अल्कोहल वाले बीकर में हम लोग लीफ डाल देंगे। थोड़ी देर हीट करने के बाद होगा क्या, अल्कोहल जो है क्लोरोफिल को रिमूव कर देता है, तो उस लीफ से क्लोरोफिल रिमूव हो जाएगा। उस लीफ का कलर डिस्कलर हो जाएगा, हल्का येलोइश टाइप का वो लीफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग वाटर के अंदर अल्कोहल को इसलिए डाले क्योंकि अल्कोहल जो है हाईली फ्लेमेबल होता है, मतलब बहुत ही जलता है। केरोसिन ऑयल, पेट्रोल की तरह जलता है अल्कोहल भी। तो अगर हम अल्कोहल वाले बीकर को डायरेक्ट हीट करते तो उसमें हो सकता है आग लग जाता, वो ब्लास्ट भी कर सकता था, वेरी डेंजरस। तो उसके लिए हम लोग वाटर वाले बीकर में वाटर को हीट किए, फिर गर्म वाटर में अल्कोहल वाले बीकर को डाले लीफ के साथ। तो जब डीकलराइजेशन ऑफ लीफ हो गया अल्कोहल वाले बीकर में, तब उससे हम लोग लीफ को निकाल लिए। तब हम देखे क्या, तब हम उस लीफ को ऑब्जर्व किए कि वो कलरलेस हो गया, हल्का येलोइश टाइप का कलर हो गया है उसका, जो कि पहले अल्कोहल बात के पहले जो कि ग्रीन हुआ करता था। उसके बाद हम लोगों को चाहिए एक आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन एक ऐसा केमिकल है जिसको हम लोग अगर स्टार्च पे डालें तो वो हल्का ब्लू ब्लैक कलर शो करता है। और तो हम लोग उस आयोडीन सॉल्यूशन को लेंगे और अपने लीफ पे डाल देंगे। तब हम लोग देखेंगे, हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि जो ब्लू ब्लैक कलर है वो लीफ के पार्ट, लीफ में शो हो रहा है, लेकिन सिर्फ वही पार्ट में शो हो रहा है जो कि सनलाइट के एक्सपोजर में था। मतलब जो पार्ट हमने लीफ का कवर नहीं किया था उसी में ब्लैक ब्लू कलर शो हो रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जो पार्ट कवर अप नहीं था उसमें फोटोसिंथेसिस हुआ और स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ, जिसके कारण आयोडीन सॉल्यूशन डालने पे ब्लू ब्लैक कलर शो हुआ। और जिस पार्ट को हमने कवर अप कर दिया था तो वहाँ सनलाइट नहीं पहुंच पाई, जिसके कारण सनलाइट एब्सेंस में उसमें जो है स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हो सका, ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं हो सका, कवर्ड पार्ट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सका क्योंकि उसके पास सनलाइट नहीं पहुंचा। तो हम लोग देख लिए कि सनलाइट के एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है और लीफ जो है वो वाला पार्ट आपका कलरलेस रह गया या फिर हल्का येलो फेड कलर में हमको ऑब्जर्व आएगा। उसके बाद हम लोग इंटरफेरेंस देख लेंगे कि जैसे कि द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज शोन एज स्टार्च। हम लोग जो उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाले तो आयोडीन क्या है, जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट रहता है, स्टार्च रहता है, उस पार्ट को ब्लू ब्लैक कर देता है। तो वो प्लांट के जो लीफ है उसमें स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ, तभी ना उसको वो ब्लू ब्लैक कर दिया। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके बाय प्रोडक्ट के रूप में स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। यही था हमारा एक्सपेरिमेंट।